राम राम। एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूं एक नया एपिसोड लेकर। हमारी आज की कहानी है कुसंग का असर, यानी बुरी संगत का असर। ये कहानी अपने बच्चों को भी जरूर दिखाएं और उन्हें बताएं कि बुरी संगत का असर बुरा ही होता है, इसलिए बुरी संगत में ना बैठें। दोस्तों, कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो मेरी आपसे गुजारिश है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। चलिए देखते हैं आज की कहानी। हाँ तो दोस्तों, गंगा के किनारे गृध्रकूट नामक पर्वत पर एक विशाल पाकड़ का पेड़ था। उसके खोखले भाग कोटर में एक अंधा गिद्ध रहा करता था। उसका नाम जरदगव था। यह गिद्ध बुढ़ा और कमजोर था, इसलिए उस वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षी अपने भोजन में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा उसे दिया करते थे। गिद्ध भी अपने जीवन के अनुभव और ज्ञान की बातें सुनाकर उन सबके प्रेम और आदर का पात्र बना हुआ था। इस प्रकार उस वृक्ष का वातावरण उन सबके आपसी मेलजोल के कारण बड़ा ही सुखद बना हुआ था। एक दिन दीर्घकर्ण नाम का एक बिलाव पक्षियों के बच्चों को खाने के लिए उस पेड़ पर आ पहुंचा। उसे देखकर बच्चे घबराकर ची ची करने लगे। बच्चों का भयभीत स्वर सुनकर गिद्ध ने जोर से पूछा, कौन है? गिद्ध की आवाज सुन बिलाव भयभीत हो गया और मन में विचार करने लगा, हे भगवान, मैं लोभवश यहां आया था, लगता है अब मारा ही जाऊंगा। मृत्यु को निकट जान उस बिलाव ने कपट बुद्धि से काम लिया और कहा, महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूं। गिद्ध बोला, तू कौन है? वह बोला, मैं बिलाव हूं, दूर हट जा, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। गिद्ध ने कहा। बिलाव बोला, महाराज, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए, फिर अगर मेरी बात ठीक ना लगे तो मुझे मार डालिएगा। गिद्ध बोला, बता, तू यहां किस लिए आया है? बिलाव बोला, महाराज, मैं नित्य गंगा स्नान करता हूं, मांस भक्षण सब छोड़ चुका हूं और ब्रह्मचर्य का पालन करता हूं तथा चांद्रायण व्रत भी करता हूं। पक्षियों द्वारा आपके धर्म ज्ञान की प्रशंसा सुनकर मैं आपके पास धर्म का रहस्य सुनने आया हूं। महाराज, मैं आपका अतिथि हूं, श्रद्धा भाव से आपके पास आया हूं, इसलिए मुझे मत भगाइए। गिद्ध बोला, बिलाव मांसभक्षी होता है, यहां पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, मैं इन सब का रक्षक हूं, अतः मैं तुझे यहां नहीं रहने दूंगा, तेरी मेरी मित्रता नहीं हो सकती। बिलाव ने भूमि का स्पर्श कर शपथ लेते हुए कहा, महाराज, मैंने ज्ञानी पुरुषों से सुना है कि अहिंसा ही परम धर्म है, इसलिए मैंने मांस भक्षण छोड़ दिया है। मैं फल और अन्न पर ही अपना निर्वाह कर रहा हूं। नित्य गंगा स्नान और चांद्रायण व्रत से मेरी मनोवृत्ति बदल गई है। आप सत्पुरुष हैं, आपका दर्शन ही मेरे लिए मंगलमय है, अतः आप मुझे अपने चरणों में जगह दे दें। बिलाव की मीठी एवं कपट भरी बातों पर विश्वास कर गीध ने उसे अपना मित्र बना लिया और वह दुरात्मा बिलाव वहां रहने लगा। कुछ दिन बीत जाने पर जब वह गीध का विश्वास पात्र बन गया, लेकिन उसकी मांस खाने की प्रवृत्ति उसे पक्षियों के बच्चों को खाने के लिए प्रेरित करने लगी। वह यह भी समझ गया था कि गिद्ध अंधा है, अतः यह मेरी हानि नहीं कर सकेगा। अगले दिन जब सब पक्षी अपने अपने घोंसलों से भोजन की तलाश में दूर चले गए, तो वह उनके घोंसलों में घुसकर उनके बच्चों को खाने लगा। पक्षी रोज वापस लौटकर अपने बच्चों को न पाते तो बहुत दुखी होते। इस प्रकार बिलाव उन पक्षियों के सभी बच्चों को खा गया। बच्चों को खाने के बाद वह उनकी हड्डियों को गीध के निवास स्थान पर रख देता था। अंधा होने के कारण गिद्ध को कुछ पता भी नहीं चल पाता था। एक दिन सभी पक्षी शोक से व्याकुल हो अपने ही बच्चों को ढूंढते हुए उस खोखले स्थान तक आए। उन्हें वहां बिलाव दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वह तो चुपचाप वहां से कब का भाग चुका था। पक्षियों ने जब गिद्ध के आवास में अपने बच्चों की हड्डियां देखी, तो गिद्ध को ही अपने बच्चों का हत्यारा समझकर उसे मार डाला। इस प्रकार दुष्ट को साथ रखने के कारण निर्दोष गिद्ध मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसीलिए कहा गया है कि दुष्ट व्यक्ति का साथ घातक होता है। बेचारा गिद्ध सभी पक्षियों के बच्चों की रक्षा का परोपकारी कार्य करता था, किंतु हिंसक बिलाव का संग होने से न केवल गिद्ध ही मारा गया, बल्कि पक्षियों के बच्चे भी काल के गाल में चले गए। इसलिए कुसंग से सदा बचते रहना चाहिए। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट करके जरूर बताना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जी हाँ, सब्सक्राइब कर दो
कुछ समय नहीं लगता है। और दोस्तों को भी शेयर कर देना। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। राम राम।